हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग बीच बीच में काफी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ लेके आते हैं। और ये सक्सेस स्टोरीज हम लोग हमेशा ऐसी केसेस लाते हैं जहाँ कोई सर्जिकल कंडीशन होती है वो ठीक होती है, या थोड़ा सा इनक्योरेबल केसेस ठीक होते हैं। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसके लिए कि बहुत कॉमन है कि सर्जरी करवाई जाती है और कई बार करवानी पड़ती भी है, क्योंकि कई बार इंडिकेटेड होता है। बट होम्योपैथी में अच्छी बात है कि ऐसे बहुत से केसेस हैं हमने हमारी क्लिनिक पे जिनको देखा है कि वो बिना सर्जरी ठीक हुए हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन होना। अच्छा, मैं बहुत रूटीन की भाषा में बात करता हूँ, आप लोग जानते हैं, जिसे आम आदमी समझ सके, ज्यादा साइंस के वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना एक बहुत नॉर्मल कंडीशन है जिसके लिए कि बहुत ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि बहुत लोग ऐसे आए हैं जो आए कि सर मेरे ये इस तरह से जो हमने सोनोग्राफी कराई, हमें ये तकलीफ उठी है और हमने दिखाया तो हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन बताया गया है। और वहीं हमने ये सुना है कि भाई होम्योपैथी से ये बिना ऑपरेशन में ठीक हो सकता है, तो क्या ये ठीक हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, हमने ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट दिया और बहुत अच्छी बात रही कि इसमें हमेशा हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और लोग बिना सर्जरी बिल्कुल ठीक हुए हैं। उनके जो सिम्टम्स या जो तकलीफें थी वो भी ठीक हुई है। और वापस जब इन्वेस्टिगेशन यानी वापस जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स करवाई जाती है, नेचुरली सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिससे पता चलता है कि आपका जो अपेंडिक्स है उसमें अपेंडिसाइटिस हम कहते हैं, मतलब कि उस अंग में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन सा आगे इन्फेक्शन हो गया, तो वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है। तो आज जो है सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया दे दूंगा अपेंडिक्स होता क्या है। हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर आंतें होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत वगैरह। इनमें क्या होता है कि मल आगे से आगे ट्रेवल करता है। हम खाना खाते हैं तो लास्ट में यहाँ पे भोजन जाता है, वहां से हमारे शरीर को जो काम की चीजें होती है वो शरीर रख लेता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फीकल मटेरियल या स्टूल आप कहें, मल के फॉर्म में आगे से आगे वो ट्रेवल होते होते लास्ट में आप जानते हैं गुद्दा द्वार से बाहर आता है। उसी में एक छोटी सी आंत होती है हमारे राइट साइड में, या बिल्कुल नीचे, बिल्कुल छोटा सा अपेंडिक्स उसको कहा जाता है। और इस अपेंडिक्स की जो छोटी सी ये आप कहें कि ये पार्ट है, इसके अंदर कोई भी तरह से ब्लॉकेज हो जाए, मतलब कई बार होता है कि वहां आपका कोई मल फंस गया, हार्ड स्टूल जो होता है वो थोड़ा फंस गया, या कोई दूसरी वहां कोई इन्फेक्शन हो गया। कई बार कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कई बार वहां कोई दूसरा जैसे स्वेलिंग हो गई, कोई ट्यूमर वगैरह हो गया, गांठ वगैरह बन गया। इन सारी चीजों से कई बार क्या होता है, वहां ये चीजें इन्फेक्शन करने लगती है और वहां उसमें थोड़ा सूजन सी आ जाती है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, आप ऐसे कहें। तो उस कंडीशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और जब किसी को ये अपेंडिसाइटिस हो जाए तो उसके कारण उसके शरीर में कुछ सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण में क्या होगा कि आपको दर्द उठेगा, और ये दर्द अक्सर आपको नाभि के आसपास से उठ के और नीचे राइट साइड के अंदर नीचे ये दर्द आपको जाता है, जहां की आपका अपेंडिक्स होता है, बिल्कुल यहाँ राइट साइड में नीचे, तो इधर ये जाता है। इस दर्द के साथ में ये दर्द कई बार धीरे 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 जो है सीवियरिटी भी ले लेता है। आपको नोजिया, वोमिटिंग, मतलब जी मचलाना, उल्टी, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। खाना खाने की नेचुरल सी बात है, आपकी इच्छा नहीं होगी, जब पेट में दर्द होगा, जी मचलाना, उल्टी होगी। आपको इसके साथ कई बार हल्का फीवर जो है यानी बुखार है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको अपेंडिक्स में देखने को मिलते हैं। और इन सारे सिम्टम्स के साथ जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा इस तरह का पेन तो है, वो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन जिसको हम अपेंडिसाइटिस कह रहे हैं, उस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो आपकी एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई जाती है, और कुछ ब्लड टेस्ट, सीबीसी वगैरह, ये सार और इस तरह की टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं कि इन्फेक्शन की क्या सीवियरिटी कैसा है। और इसके बाद में अब ट्रीटमेंट की बात करें तो रूटीन के अंदर ऐसे के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी रिकमेंड की जाती है, और कई बार जैसा मैं कह रहा हूँ करवानी भी पड़ती है और करवानी भी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनको सर्जरी की जो है ज्यादा जरूरत नहीं होती और होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। और आज मेरे पास ऐसे ही हैं, हमारे जोधपुर से हैं विक्रम जी, हैं विक्रम जी पटेल साहब, और उनके बच्चे महेश जी, महेश। तो इनका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा कि मेज को एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इनको इस तरह का दर्द उठा तो सोनोग्राफी में कराया, बताया भाई इमीडिएटली आपको सर्जरी की जरूरत है। और विक्रम जी जो है फादर साहब, इन्होंने फिर हमसे कांटेक्ट किया कि सर क्या सर्जरी को ऐसे बचा जा सकता है? तो हमें थोड़ा सा इनके सिम्टम्स और केस देख के लगा कि नहीं, शायद यार सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको होम्योपैथिकली हम मैनेज कर लेंगे। हमने ट्रीटमेंट दिया और अच्छी बात है कि आज ये बिल्कुल ठीक है। आगे का एक्सपीरियंस हम लोग जो है विक्रम जी से ही सुनते हैं, जो मैं इसके फादर हैं। विक्रम जी, आपका कैसा अनुभव रहा, उसको एग्जैक्टली आप अपने एक्सपीरियंस। अच्छा, अच्छी बात यह है, मैं विक्रम जी को रोक रहा हूँ कि जो होता है ऐसे बहुत लोग ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आगे आके कि चलिए अगर मुझे फायदा हुआ, मेरा बच्चा एक सर्जरी से बचा और नॉर्मल वे में ठीक हो गया 2-4 दिन के अंदर, तो क्यों नहीं मैं भी इस एक्सपीरियंस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं कि बाकी इस तरह से भी अगर किसी का फायदा हो सके, सर्जरी से बच सके। तो विक्रम जी ने भी जो है कि हाँ सर, मैं भी मेरा अनुभव शेयर करूंगा, अगर किसी को फायदा होता है तो मुझे जरूर खुशी होगी, जैसे मेरा बच्चे को फायदा हुआ है बाकी भी।
विक्रम जी, आपका अनुभव प्लीज। सर नमस्कार। जैसे जब अब डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने क्या है, ये बच्चा हनुमानगढ़ हॉस्टल में पढ़ता है। तो क्या हुआ कि वहाँ एकदम अचानक इसको एक दर्द हुआ। तो ये फिर वहाँ एक नॉर्मल कोई क्लिनिक में बताया और ये रिपोर्ट बनवाई है उन्होंने। तो इनमें ये मतलब इनके कहने का मतलब है कि ये सोनोग्राफी है। मैं यहाँ पर इसको तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऊपर नेचुरली होता है सब कुछ। ठीक। लेकिन बाद में जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे तो इसकी रिपोर्ट्स हम लोग जी। शेयर कर लेंगे, तो फिर सोनोग्राफी की। जी। इसमें रिपोर्ट करवाई तो वहाँ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला भाई हाथों हाथ इमरजेंसी आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, मैं देखा सर का वीडियो। तो मुझे लगा कि भाई इमरजेंसी तो नहीं है, एक बार ट्राई कर लेते हैं अपन भाई कि अगर ऑपरेशन से बच सके अपन। तो फिर मैं यहाँ आया जोधपुर, तो साहब को बताया तो इन्होंने 2-3 दिन की मुझे दवाई दी तो मुझे कुछ फर्क नज़र आए। वापस रिपोर्ट दी तो एकदम नॉर्मल हो गए। इतना कुछ वो खास नहीं है अभी, ठीक है, कंडीशन अच्छी है और मेरे हिसाब से अब बढ़िया है। अभी हमने वापस सोनोग्राफी भी करा ली और सिम्टोमेटिकली बिल्कुल ठीक है। जब आए थे तो इंजेक्शंस वगैरह पे थे, ड्रिप्स चल रहा था, जो आईवी फ्लूइड्स वगैरह है। अभी हमने वापस आज सोनोग्राफी करवा ली तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल सोनोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड, और मेज भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई कोई चीज थी, कोई बीमारी या तकलीफ थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और इस केस के अंदर जो है बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से अपेंडिक्स की जो दिक्कत थी, इन्फेक्शन वाली अपेंडिसाइटिस, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक मतलब सर्जरी जो है वो बच गई, हम बच ऐसा गया कह सर। सकते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन आ जाता है वीडियो के लास्ट में कि सर इसमें कौन सी मेडिसिन यूज की जानी चाहिए। देखिए, इस पे अलग से एक वीडियो बनाया, बट यहाँ जो हमने मेडिसिन यूज की, तो ऐसे के अंदर एक पायरोजिनम की जो है 200 पोटेंसी में सिंगल डोज देना अच्छा रहता है। और फिर हमने इचिनेसिया क्यू मदर टिंचर को यूज किया, 10-10 बूंद इसको दिन में 3 बार रूटीन के अंदर जो है एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ सिप बाय सिप ली जा सकती है मदर टिंचर फॉर्म में। उसके बाद इग्नेशिया 30, आयरिस 10x30, बेलाडोना 30 और लाइको 30, इन मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। इनकी डायरेक्टली आप टंग पे भी 2-2 बूंद दे सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ भी मिक्स करके दिया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी देखें कि अपेंडिक्स वाले जो काफी केसेस होते हैं, इनमें काफी कॉमन देखने को मिलता है, जैसे हमने बताया, कब्ज और ईटिंग हैबिट्स अच्छा नहीं होना। खास करके अगर बच्चों में भी आजकल कॉमन दिक्कत होगी, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कई तरह के नूडल्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, या कई तरह की एनर्जी ड्रिंक्स जो है, कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है धीरे धीरे कब्ज रहने लगती है। मल प्रॉपरली उनका प्रॉपरली बॉडी से जो है क्लीन नहीं होता, तो ऐसे ये केसेस हैं जिससे कि इस तरह के जो है केसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमारी विक्रम जी से भी यही बात हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप कोशिश करें कि हरी सब्जियां ज्यादा दें, फल ज्यादा दें, सब्जियां ज्यादा दें, दूध ज्यादा दें, दही ज्यादा दें, छाछ। रूटीन में मतलब हेल्दी डाइट जो हम पहले खाते थे, आजकल बच्चों की वो डाइट भी काफी चेंज हो गई है। और बच्चे नहीं, बड़ो वो बड़े भी जिनमें के अंदर ऐसी रहेगी तो नेचुरली ये प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है। तो डाइट पे प्लीज जरूर काम करें जिससे इसे बचा जा सके। थैंक यू सो मच।